विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत विषय से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित सुपर टेट सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृत विषय में 10 में 10 प्रश्न सही कैसे करें। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो संस्कृत विषय कभी पढ़े नहीं हैं और उन्हें संस्कृत विषय बहुत कठिन लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो अगर संस्कृत विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो उन्हें भी सरल लगेगा। और जो साथी संस्कृत विषय कभी नहीं पढ़े हैं, जब वो सुपर टेट की परीक्षा देने जाते हैं तो 10 प्रश्न में से 3 से 4 प्रश्न ही सही कर पाते हैं। वो तुक्का लगाते हैं लेकिन 3 से 4 प्रश्न ही सही हो पाते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो थोड़ा संस्कृत पढ़ करके जाते हैं और वो परीक्षा में 5 से 6 प्रश्न सही कर पाते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत विषय में 10 में 10 प्रश्न सही कैसे करें। चलिए आइए देखते हैं। सहायक अध्यापक पिछले वर्ष के हल प्रश्न पत्र का विश्लेषण चार्ट, ये हमारा पूरा विश्लेषण चार्ट है। तो ये क्रम संख्या है, देख रहे हैं आप लोग, और ये अध्याय का नाम है। और अभी तक सुपर टेट की 2 परीक्षा आयोजित हो चुका है। पहला हमारा परीक्षा वर्ष 2018 में आयोजित हुआ था और दूसरा जो है परीक्षा वर्ष 2019 में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2019 में जो परीक्षा हुआ था उसमें कितने प्रश्न किस अध्याय से आए थे, और परीक्षा वर्ष 2018 में जो प्रश्न हुआ था उसमें किस अध्याय से कितने प्रश्न आए थे, और हमें क्या क्या अध्याय पढ़ना है जिससे हमारा 10 में 10 प्रश्न सही हो। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्रम संख्या 1 में देखते हैं, हमें अपठित पद्यांश पढ़ना है। और परीक्षा वर्ष 2019 में अपठित पद्यांश से 1 प्रश्न आया था और परीक्षा वर्ष 2018 में 2 प्रश्न आया था। दूसरा नंबर हमें पढ़ना है अध्याय वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरणम एवं अव्यय। परीक्षा वर्ष 2019 में 2 प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से, और परीक्षा वर्ष 2018 में 3 प्रश्न पूछा गया था। अगला टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना है। जो तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा समास प्रकरण का। समास प्रकरण से हमें जो देखने को मिल रहा है, तो परीक्षा वर्ष 2019 में 2 प्रश्न था और परीक्षा वर्ष 2018 में भी 2 प्रश्न था। तो अगर यदि हम समास प्रकरण अच्छे से पढ़ करके परीक्षा में जाएंगे तो 2 प्रश्न जो हमारा आता है वो सही हो जाएगा। अगला हमें टॉपिक पढ़ना है संधि। संधि से वर्ष 2019 में 1 भी प्रश्न नहीं आया था और परीक्षा वर्ष 2018 में संधि से 1 प्रश्न पूछा गया था।
अगला जो हमें पढ़ना है 5वां, वो प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ना है। तो प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा वर्ष 2019 में आए थे उनकी संख्या 1 है, और परीक्षा वर्ष 2018 में जो पूछे गए प्रश्न थे उनकी संख्या 2 है। अगला हम देखते हैं 6ठा नंबर में पढ़ना है धातु रूप। धातु रूप से हमें परीक्षा में वर्ष 2019 में 2 प्रश्न देखने को मिले थे, और 2018 में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। तो हमें धातु रूप को भी अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे अगर हमारे 2 प्रश्न भी आते हैं तो हमारा सही हो जाए। अब 7वां नंबर जो हमें पढ़कर जाना है परीक्षा में वो है सूक्ति। जो हमारे संस्कृत विषय के ग्रंथ हैं उनसे सूक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो 2019 में एक सूक्ति पूछा गया था, और 2018 में एक भी सूक्ति नहीं आया था। अगला हमें टॉपिक पढ़कर जाना है परीक्षा में, वो है 8वां नंबर पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द से 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था, और 2018 में एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो अगर हम इन 8 अध्यायों को अच्छे से पढ़ करके परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित ही आप संस्कृत विषय में 10 में 10 प्रश्न सही करेंगे, ये मेरा मानना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इन 8 अध्यायों को पढ़ाऊंगा, जिससे आपका तैयारी अच्छे से हो जाए और आप संस्कृत में 10 में 10 प्रश्न सही करें, एक भी गलत न हो। सुपर टेट से संबंधित जो सिलेबस है उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप जा कर के सुपर टेट के सिलेबस को देख सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।